today my topic is that Jesus said that I will come again. तो आज पास्टर बता रहे कि यीशु ने कहा कि मैं वापस आऊंगा. So last month of July, what is the topic? जुलाई. So I will not ask today, okay? पास्टर So, ऐसे कुछ नहीं. but I want to speak about what is that I'm talking about. पास्टर ने पूरे जुलाई के महीने में किस बारे में बात की? परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य. And then last month June, what is पिछले that? जून में क्या बात करी? पवित्र आत्मा के बारे में. So last month we talked about the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बारे में बात करी. And then last month we talked about the power of the gospel. परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य के बारे में बात करी. And this month पर अब इस पूरा महीना I am going to talk पास्टर about बात करने वाली है the coming of the Lord Jesus यीशु Christ. मसीह के वापस आने के बारे में. So today will be the opening door. तो आज पहला विषय पहला I will not able to today I'm not going to talk about second coming. I'm not going to talk about, but I am going to talk about the promise of God. तो आज पास्टर यीशु के पुनरागमन के बारे में नहीं लेकिन यीशु ने क्या वादा किया था जाने से पहले उसके बारे में बताएंगे. So before we go into that, तो उस पे जाने से पहले what purpose? Everyone think nicely. हर कोई अच्छे से सोच के जवाब दे. What purpose? किस मकसद You become a Christian. आप क्रिश्चियन क्यों बने? You think nicely. What the Holy Spirit speak? पवित्र आत्मा क्या आपके अंदर You है? just speak. What purpose? You become a Christian. क्यों आप क्रिश्चियन बने? ताकि हमें अपना उद्धार पाए, अनंत जीवन पाए, परमेश्वर के साथ. Salvation and eternal life. Yes. पहले हम सत्य को जानते थे और स्पेशली अगर बात करूँ तो पहले हम झूठ में थे, पता नहीं सबसे बुरा कौन है. लेकिन जब परमेश्वर के बारे में मैंने जाना तो मुझे लगा कि हाँ ये सच्ची खुदा है, इसलिए मैं परमेश्वर को स्वीकार करता हूँ. Yes. सबसे सत्य खुदा परमेश्वर यीशु है, इसलिए हम इसे Yes. But my answer is beyond that. So what purpose? That you all are saying is right, but I really want to hit to the point. What purpose you become a Christian? आप किस मकसद के लिए क्रिश्चियन बने? हम ऐसे नहीं है संगाई के लिए क्रिश्चियन हो गया और हम आशीष के लिए क्रिश्चियन हो गया और हम क्या था सारी चीज हम लोग का लाइफ में प्रॉब्लम था इसके लिए क्रिश्चियन बन गया है. तो गलत नहीं है लेकिन सही नहीं है. गलत तो नहीं है but that is not the point. हम परमेश्वर को हमने चुना, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए अपनी महिमा. So the main thing I want to tell you तो पास्टर बताना चाहती है that why we are become Christian क्यों हम क्रिश्चियन बने? to meet God, प्रभु से मिलने के लिए, to stay with Him, प्रभु के साथ रहने के लिए, and to meet God. He is coming back. और प्रभु वापस आ रहा है प्रभु से मिलने के लिए. I am become a Christian. पास्टर क्रिश्चियन बनी. I come to this church. पास्टर इस चर्च I में am serving the Lord. पास्टर की सेवा. It is not all about that you become a Christian, पास्टर ये नहीं इसलिए ये नहीं कि मैं परमेश्वर की सेवा कर ली, ये नहीं कि मैं इसलिए क्रिश्चियन but बनी. my heart पर पास्टर का दिल that I want to see His coming, कि पास्टर को यीशु मसीह को आते हुए देखना चाहते and हैं I am going to reign together with और Him. उनका राज करना चाहते हैं. This is our hope. ये हमारी उम्मीद है. This is our future. ये हमारा भविष्य है. That is the purpose that we become a और Christian. ये मकसद है जिसके लिए हम मसीही बने. You become a Christian. आप मसीही बने. Yes, when you become a Christian, आज जब मसीह बनते when you हैं, believe in आप Christ, विश्वास करते you will हैं, get healing. You will receive all the blessings. सारे आशीष मिलते You हैं, receive all power. सारा सामर्थ मिलता God है. has already given to प्रभु us. ने आपको दे To दिया है. all His children. सारे बच्चों को Whosoever believe जो in भी me, विश्वास करेगा यीशु मसीह you में, will do great आप things. महान काम I करोगे. give you all the power and परमेश्वर authority. कहते हैं मैं तुम्हें सारा अधिकार In सामर्थ्य Matthew दिया है. chapter 20 and 18. मत्ती 28 के 18 में. And you go into the world. और तुम दुनिया में जाओ, Preach the gospel. सुसमाचार बांटो. Mark 16, 17, 18. 16, 17. And you will rest the dead. और तुम मरों को You जिंदा will cast करोगे. out the तुम demons. शैतानी शक्ति को I बाहर have निकालोगे. given the power. मैंने तुम्हें सामर्थ्य The और authority. अधिकार दे दिया. My Father has given to me. जो मेरे पिता ने मुझे I दिया, also given to you. अब मैंने तुम्हें दे दिया. Whoever believe. जो भी विश्वास करेगा, Yes, this thing you will receive. तुम्हें पाओगे. When you believe, जब विश्वास you will करोगे, surely be healed. आप चंगे हो You जाओगे. will surely do so many miracles. आप चमत्कार भी करते हो. Because He has given the power and क्योंकि authority. उन्होंने सामर्थ्य और अधिकार But दिया that है. is not our end of our Christian life. पर हमारे मसीही जीवन का अंत वो नहीं We है. are not living for that. हम इसलिए नहीं जी रहे हैं. The Bible says, बाइबल कहती है don't be happy. कि इसलिए खुश मत हो. In the book of Mark, मार्क की किताब and में don't be happy कि इसलिए आनंद that मत you हो are raised the dead. कि तुम मरों को जिंदा कर Don't be सकते हो. happy इसलिए आनंद मत that हो you are having the power of healing and कि miracles. तुम चंगाइयां चमत्कार कर लेते These हो. are the God blessing. ये प्रभु की आशीष तुम्हें मिलेंगे मिलेंगे. Don't be happy about that. लेकिन आनंदित मत हो. Oh, I say that I have it. I have it. पास्टर कहेंगे हाँ मेरे पास तो ये I वरदान है. should be so happy and तो excited. इतने ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है. These are nothing. ये तो कुछ भी नहीं. These will not take you to heaven. ये आपको स्वर्ग नहीं लेके This is जाएंगे. the God ये blessing. प्रभु की आशीष है. The God
said, तो प्रभु ने कहा be happy आनंदित क्यों हो that your name are written in कि the book तुम्हारा of life. नाम जीवन की किताब में लिखा है Your name are written in the book of life. कि परमेश्वर की जीवन की किताब में आपका नाम लिखा है इस Don't be वजह से। happy that you rest that. ये नहीं कि आपकी प्रार्थना करने से कोई मरा हुआ इंसान जिंदा हो गया But be happy that your names are written in the book of आप life. आनंदित इसलिए हो कि आपका नाम स्वर्ग में परमेश्वर की जीवन की किताब में लिखा है Because those whose name are written in the book of क्योंकि life, जिनके नाम जीवन की किताब में लिखे हैं they will be entered to the वो kingdom ही of God. स्वर्ग में जाएंगे But those who are healing, delivering, लेकिन उससे छुटकारा करना even till the ends of their life, लेकिन उनके जीवन के अंत तक if they backslide, अगर वो backslide if they कर गए, committing sin, या पाप कर दिया if they living the things of this और world, दुनिया के अनुसार जीवन that जीते, miracle healing will not take to heaven. तो वो चमत्कार वो सात चंगाइयां वो कभी स्वर्ग नहीं It ले will जाएंगी never take to heaven. वो कभी स्वर्ग नहीं ले जाएंगी But the people who believe लेकिन वो लोग जो विश्वास and who have करते a हैं, hope His coming, जो आशा लगाए बैठे कि यीशु आएगा who have a ready for His जो coming, तैयार होकर बैठे हैं उनके आने के लिए 24 hours 24 घंटे with Him, यीशु से मिलने के लिए the person, वो व्यक्ति that only वो ही व्यक्ति He will go to heaven. वो स्वर्ग जाएगा Amen. आमीन। So we are coming here. तो हम यहाँ आए हैं We have become a Christian. हम मसीह We बन गए follow हैं। Jesus. हम यीशु में We चल रहे believe हैं। in Christ. विश्वास The करते हैं main purpose पर ये is मेन पर्पस क्या है always हमेशा be ready कि तैयार रहना for है His coming. यीशु के आने के Always लिए। हमेशा be ready. तैयार रहो Always hoping हमेशा उम्मीद करो to see Him. कि यीशु आएगा Always hoping हमेशा उम्मीद to करो meet Him. उनसे मिलने के That is लिए the purpose. और ये मकसद है He called me. उन्होंने आपको बुलाया And He made it to be a sign of और God. उन्होंने आपको अपनी संतान बनाया So now today, तो आज the Bible says बाइबल कहती है Jesus was promising us. कि यीशु ने हमसे वादा किया And God promised never और fail. परमेश्वर का वादा कभी नहीं छूटता So before we go into that, तो उसमें जाने से I पहले just want to tell you, पास्टर के लिए बताना चाहती हूँ before Jesus Christ has come in, कि यीशु मसीह आए उससे all पहले the Messiah, people who have prophesied, सारे भविष्य रखने ने all भविष्यवाणी the करी Old Testament सारे के सारे पुराने नियम में prophesied about Jesus उन्होंने यीशु Christ. मसीह के आने के बारे में भविष्यवाणी कर दी थी There will be a person, कि व्यक्ति He होगा will come and save वो us, आएगा हमें बचाएगा and He will deliver us. छुटकारा He will देगा die on the cross. क्रूस पे मर जाएगा Even Isaiah 53 was predicted, ये already चार prophesied. में पहले से ही भविष्यवाणी हो गई थी So many years back, कितने सालों पहले before Jesus is Mary was not yet born. जब तक शायद मरियम का जन्म भी नहीं हुआ था Joseph was not yet born. यूसुफ का भी जन्म नहीं हुआ था Isaiah prophesied यशायाह भविष्यवाणी by करी the stride of Jesus Christ on the यीशु cross, के कोड़े खाने की वजह से you will be तुम healed. ठीक हो जाओ By the wounds of Jesus Christ यीशु on के the cross, जख्मों की वजह से you will be तुम delivered. छुटकारा So पाओगे before Jesus Christ coming, अभी तक तो यीशु मसीह नहीं आए थे and Isaiah chapter 9, और यशायाह 9 में or Isaiah chapter 6, यशायाह 6 में they are prophesying. उन्होंने भविष्यवाणियां करी I said Mary was not yet born, Joseph was not yet born, तब तक तो मरियम और यूसुफ का जन्म तक नहीं हुआ but they था were prophesying. पर फिर भविष्यवाणियां हो चुकी थी There will be a virgin who will conceive a कि child कुंवारी स्त्री गर्भवती होगी in Isaiah chapter 6, यशायाह 6 में and he will be delivered a son. और वह बेटे को जन्म देगी And Isaiah chapter 9, यशायाह 9 में his name will be a counselor. उसका नाम काउंसलर He will होगा be a prince of peace. वो राजा होगा शांति का That thing before Mary was not born, मरियम के जन्म से कई साल पहले ही भविष्यवाणी they were delivered. की छुटकारा And all these things और ये सारी चीजें be fulfilled. वो पहले ही पता चल गई थी कि होगी Now, after so many years अब back, इतने साल बीतने के बाद Mary was conceived a जब virgin, मरियम का जन्म हुआ कुंवारी and थी, Jesus was वो come. गर्भवती हुई And यीशु after आया, that, और उसके बाद Jesus was crucified on the cross. यीशु मसीह क्रूस पे मारे गए And we see today in the Word of God, और आज हम वचन में क्या देखते हैं all these things fulfilled. ये सब चीजें जो उन्होंने कही थी वो हुई So है। now, one things are not fulfilled. तो एक चीज जो रह गई है Now, अब so many things that Jesus will die and Jesus will on the cross, He will took away our curse, our bondage. Whoever believe they will get salvation. तो ये चीज हो चुकी है कि यीशु मसीह आए क्रूस पे मरे और बोल दिया गया है कि जो भी विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा So all these things have done. तो ये सब चीजें तो हो चुकी Then Jesus Christ come. अब यीशु मसीह आए Before He go back, उनके जाने से पहले He told उन्होंने कहा to the disciples, चेलों से He is going to be died कि वो मारा जाएंगे for our sake. हमारे पापों के He लिए is going to crucify. वे क्रूस पे चढ़ाया But जाएगा disciple doesn't know. पर चेलों ने नहीं माना Jesus always say, यीशु बात I will die. मैं मर I जाऊंगा will rise मैं again. जिंदा हो They जाऊंगा never वो believe. विश्वास नहीं करते How थे। can you die? कैसे आप मर How can जाओगे you hang on the cross? कैसे क्रूस पे अटक जाओगे And then, so before Jesus Christ died, यीशु मसीह के क्रूस पे मरने से पहले He know that His time is very short. वो जानते थे कि मेरा समय बहुत थोड़ा रह गया Jesus was in 33 and a half years only on this earth. तो यीशु मसीह शरीर पे या दुनिया में सिर्फ 33.5
3.5 years, तो 3.5 साल रहे, Jesus completed the work. यीशु मसीह ने 3.5 सालों में अपना काम And Jesus is the hero. वो हीरो है। Jesus cannot, what Jesus did, no one cannot do जो today. यीशु मसीह ने कर दिया वो आज कोई नहीं कर सकता, Nobody. कोई भी नहीं। Jesus is so powerful. यीशु इतना Jesus ताकत is है, so mighty. इतना Jesus is the hero इतने number महान 1. है, And on the top on this earth. वो इस धरती में हीरो When you नंबर think 1 है। about Jesus. जब यीशु के बारे में सोचते हैं, So before you go, तो जाने से पहले, and he talked, but disciples didn't believe तो it. जब यीशु मसीह बताते थे कि मेरे साथ ये होगा, तो चेले नहीं मानते थे। So now, he know that his time is very वो short. जानते थे उनका समय थोड़ा है। In chapter 13, John chapter 13, I will just go back and read. I will tell all the story about the here the Bible. यूहन्ना 13 के अंदर जो कहानी है पास्टर में बता रही So है, now Jesus was, he know that his time is very near. यीशु मसीह जानते थे कि ये बातें का They समय went for the they went for the Passover. वो पासओवर के लिए गए, फसह के पाठ के Then लिए। they were in the upper room. फिर वो ऊपर थे, Then he, अटारी में, the disciples were sitting together at last meal, dinner. और तब यीशु मसीह ने अपने चेहरे पर आखिरी भोज दिया। That is the last dinner वो आखिरी भोज था with the disciples चेलों के साथ on this earth. इस धरती पर। After Jesus Christ rose again, जब यीशु में दोबारा जिंदा we हुए, never see the Jesus Christ eating together. हमने नहीं देखा यीशु में दोबारा खा रहे थे। But this is the last supper that they come together, 12 disciples eating लेकिन together. वो 12 चेलों के साथ जो आखिरी भोज था वो इसी समय था। Then the Bible says, I was reading the 13th chapter 13. तो बाइबल बताती है 13वें अध्याय में, Jesus took out his shawl यीशु मसीह ने and he bind it in the उन्होंने टॉवल को अपने यहाँ पे कमर में and बांधा he started to wash the disciples' feet. और यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर In धोने शुरू 13 किए। you see what I'm 13वें talking अध्याय about. में पूरा पढ़ सकते हैं। So now Jesus was washing their feet, तो जब यीशु मसीह उनके पैर धो रहे थे and then Jesus was told them disciples और यीशु मसीह ने चेलों से कहा, in the verse 33, वर्ष 33 में 13 का 33. 13 का 33, Yes, I want to read that one. 13 का हे 33. बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसे मैंने यहूदियों से कहा जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसे ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। And then 13, 14, 34, 35. मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। Amen. Amen. See, Jesus before he was sitting with the disciple, तो यीशु में जब चेलों में बैठे having थे, a food. खाना खा रहे थे, Now before you come, we are having a food here. We are some people are bringing food. So now disciples were having a food together. तो चेले साथ में खाना खा रहे थे। Then Jesus told them तब यीशु ने कहा उनसे after the washing their feet, कि पैरों को धोने के बाद little children, कि छोटे बच्चों, for a short time, कि थोड़े समय के for लिए, a short period of time, थोड़े समय के लिए I will not be with you, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, but लेकिन I will come again. वापस आऊँगा, I will meet you again. मैं दोबारा मिलूँगा। For a little, no, for a short period of time. थोड़े समय के So he लिए। was speaking to the वो disciples चेलों से कह रहे थे in the dinner. डिनर के टाइम। So he told them, उन्होंने कहा my little children, कि छोटे I shall be with you a little way longer, and you shall seek me, and then also you will not, whether I am going and you cannot come now, but later you will be coming, but you should love one another. So God told them, for a long time, for a little longer, I am not going to be with you, but before I go, and then when I go, you should love one another. तो परमेश्वर यीशु मसीह ने कि अब मैं जा रहा हूँ, थोड़े समय के लिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, लेकिन तुम मेरे पीछे एक दूसरे से प्रेम रखना। Then all the disciples were shocked. तो चेले हैरान हो गए, तो वो कहाँ जाएगा? आप जाएगा तो हम कैसे रखेंगे? So they were worried and troubled. तो वो लोग बहुत चिंतित हो गए यीशु मसीह की इस बात को सुन के। They were worried. वो चिंता कर रहे ओ थे। हम लोग गुरु जाएगा तो हम कैसे करेगा? हम लोग मम्मी पापा को छोड़ के बेबी को छोड़ के प्रभु का पीछे चल रहा था 3 years. They were with Jesus तो Christ. 3 साल वो लोग यीशु मसीह के साथ चल रहे थे अपने परिवार वालों को छोड़कर। So Jesus knew that he is going to hang on the cross. अब यीशु मसीह को पता था कि अब तो मैं क्रूस पर लटकने वाला The हूँ। same night and the next day he is going to be betrayed. और अगले ही दिन उनको धोखा दिया जाने He वाला is है। going to be arrested. वो पकड़ा जाएगा। But disciples doesn't know anything. पर चेलों को कुछ नहीं पता था। So now disciples were worried, troubled. तो जब चेले से बहुत चिंतित हो रहे थे, Now God is talking about the farewell words. तो अब जो यीशु मसीह ने अपने फेवरेट आखिरी शब्द बोल रहे थे। For example, I'm telling you that Pastor Kamai is going Manipur, and then what do you want? In your mind, what do you come? तो जैसे कि पास्टर बोल दे कि मैं इस महीने मणिपुर जा रही हूँ, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा?
बात बताना so now if you're coming like that then what do you think about तो अगर पास्टर आपसे कह दें तो वो कैसा दिमाग में आएगा? वो पास्टर जाएगा तो कैसे करेगा पता नहीं कैसे करेगा। फ्राइडे के दिन संगाई के दिन हम कैसे करेगा संडे के दिन कैसे करेगा और तो दूसरा लोग तो पास्टर नहीं है साथ नहीं जाएगा पास्टर नहीं है तो प्रभु भी नहीं है क्या प्रभु है तो बोलो ऐसा हो जाएगा सुनो the disciple were see God said I am going तो जब यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं भी जा रहा हूँ for a short period of थोड़े time समय के लिए and I will come back तो वापस आ रहा हूँ, लेकिन the उसके बाद disciple were troubled कुछ चेले सोचने लग गए, they were very sad वो लोग बहुत दुखी हो गए, they were worried अरे चिंतित हो गए। we leave our home we leave our field we leave our farm we leave our business and we are following him हम अपनी खेती को, घर को, नौकरी को, परिवार को छोड़ के आपके पीछे आ रहे हैं। अब आप भी कह रहे हो हम जा रहे हैं। and they also enjoy the presence of God परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेने से see disciple were is just like something that God following is some kind of experience that they never experienced in life तो उन्होंने अपने जीवन में ऐसा अनुभव कभी नहीं किया वो जो यीशु मसीह का चेहरा बनकर उन्होंने किया। 3.5 years they followed 3.5 साल वो यीशु के पीछे चलते Jesus हैं। was feeding the 5,000 यीशु people को देखो, यीशु ने चमत्कार के 5,000 खाना खिला they दिया। were surprised वो हैरान हो गए। Jesus was raised the Lazarus यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा they कर were दिया। surprised चेले फिर हैरान see हो for गए। example you go with me जैसे आप पास्टर के साथ जाओ every day हर रोज I saw miracle और पास्टर को I did some miracle. पास्टर ने चमत्कार दिखा then you दिया। see how you enjoy तब अरे वाह बड़ा मजा आता है पास्टर के you will साथ। say wow आज का दिन तो प्रभु ने ऐसा कर दिया wow आज का दिन तो पास्टर ने ऐसा कर दिया शाम सुबह आप लोग एक बारी में ना आप लोग के मन में तो आनंद लाइक खुशी ऐसे कर रहा था तो अचानक से मैं जा रहा हूँ तो आपको कैसे हो जाएगा so now the disciple were now अचानक से प्रभु ने बताया मैं जा रहा हूँ the disciple was shocked तो चेले हैरान रह गए। हम तो मेरिकल को एंजॉय कर रहा था हम तो संगाई को एंजॉय कर रहा था हम तो जीवन का शो करने का हम तो बहुत मजा कर रहा था नो they were seeing for them is just like a magic क्योंकि उनके तो जादू के समान था ना कि जब जे आप लोग भी ऐसे लोग का साथ रहते हैं तो आप लोग का लाइफ कैसा होता है ना every day is for you is wow आपके लिए हर रोज का दिन एक अलग ही दिन होता है कि then now one time is gone then what you feel अगर आपको पता चले चमत्कार होने करने वाला जा रहा है तो आप एकदम I think some people heart attack and die कुछ लोगों को तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। वो जाएगा तो कौन कहाँ से पैसा आएगा वो जाएगा तो कहाँ से हम लोग को खाना पिलाएगा वो जाएगा तो हम कहाँ से पैसा मांग see every day God is feeding the disciple तो हर रोज यीशु मसीह ने चेलों को चिंता खिला रहे नहीं थे। थी खाने के लिए चिंता नहीं थी पैसा के लिए चिंता नहीं थी बिजनेस के लिए चिंता नहीं थी परिवार के लिए क्योंकि प्रभु ना रोज 24 आवर उन लोग का दिल को पूरा करता था then may a resource supply producer gone then you will अचानक से कोई इंसान तो हार्ट अटैक करके मर जाए so now disciples were troubled तो चेले बहुत हैरान हो गए थे। that is why verse 14 they were worried तो वो लोग व्याकुल हो गए थे, they were troubled चिंतित हो गए थे। because of that Jesus said इसलिए यीशु ने कहा, then Jesus see their heart तब यीशु ने उनके दिलों को देखा अचानक से they will become so कमजोरी they become so panic तो वो लोग बहुत डर गए थे, they will become so worried बहुत चिंतित हो गए then थे। Jesus comforted तब यीशु ने उन्हें कुछ आरामदायक शब्द बोले। that is why verse 14:1 let not your heart be troubled तब you यीशु- believe in God believe also in me in my father's house there are many rooms see now they were troubled हम देखते हैं 14 के 1 में तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। now they know that Jesus know that they are panic तो यीशु मसीह को पता लगे कि मेरे चेले चिंतित हो रहे हैं, because he told that I am going कि उसने बोल दिया कि मैं तो जा रहा for हूँ a short period of थोड़े time समय के लिए। that disciples are troubled तो चेलों को चिंता हो God गई see them कि परमेश्वर देख they रहा were है, filled with pain वो दर्द हो they रहा were था, filled with sorrow चिंता हो रही थी। their sorrow is what और क्या था? their sorrow is not that oh Jesus is going to die he is going to save our life he is going to they forgot the purpose of Jesus Christ तो coming यीशु मसीह का पर्पस तो भूल गए, इस चीज का तुम नहीं कि यीशु मसीह they forgot that they got वो salvation भूल गए कि उनको उद्धार मिला है, but they see now the fears come उनका डर ऊपर आ गया। everything happening in your life the fear was come हमारे जीवन में कुछ भी होता है सबसे पहले डर आता है। when the fears come जब डर आता you है stuck आप अटक जाते हो, when the sickness जब come बीमारी आती है what is the first come सबसे पहले क्या होता है? fear डर होता है। oh मेरा कोई पेन हो गया डॉक्टर जाना पड़ेगा दवाई लेना पड़ेगा मैं नहीं मरेंगे डर से हो then
we are looking for solution. और फिर हम सॉल्यूशन ढूंढते So everything we do, हैं। तो जो भी काम हम करते हैं, everything. हर एक चीज, When the money is not there, जब पैसा नहीं होता, what is your start? सबसे पहले क्या आता है? डर आता है। वो पैसा नहीं है, कहाँ से रेंट देगा, कहाँ से किराया देगा, कहाँ से बहुत चीज होते हैं. So now everything start fear. तो हर एक चीज डर, सबसे पहले डर आता है किसी भी चीज में। सही है नहीं, सही नहीं है? In your life, everything happen. What is the start? हमारे जीवन में चाहे कुछ भी हो, सबसे पहली चीज डर होती है। Everything starts, check out your life, fear will start. सबसे पहले डर आता है हमारे अंदर। We forgot God. हम भूल जाते हैं परमेश्वर कौन है। प्रभु ने हम लोग का हेल्प करेंगे, प्रभु ने मेरे को पैसा पहुंचाएंगे, प्रभु ने हम लोग का रास्ता खोला करेंगे, प्रभु ने हम लोग का मौका देंगे, हम भूलते हैं। हम लोग का लाइफ में फियर होते हैं। Oh, now my time has come to get job. I didn't get it. The fear start. Now my time has come to get married. No, marriage is not happening. We start fear. Now my time has. I need to. My exam is coming. Start fear. Everything start fear. तो जब हमें नौकरी नहीं होती, हम चिंतित होते हैं, अरे नौकरी नहीं है, समय हो गया, नौकरी का नहीं लगी, अरे शादी का टाइम हो गया, लड़का लड़की नहीं मिला, फिर चिंता होती है, अरे पेपर का टाइम आ गया, पढ़ाई नहीं करी है, फिर चिंता। तो डर सबसे पहले आना शुरू हो जाता है। और दूसरा लोग चर्च में प्रीचिंग देंगे, आना शुरू से धड़क, वो आज का दिन कैसे प्रचार करना है ना? आज के दिन में क्या बात कर लूं? डर शुरू सारे जगह में। प्रभु का काम है, प्रभु का नहीं काम है, शैतान एवरीथिंग पुट योर फर्स्ट फियर। सबसे पहले हमारे जीवन में जब प्रभु को काम करें, जब दुनिया का काम करेंगे, सबसे पहले डर आता है। That is the God saying in Isaiah 41. इसलिए परमेश्वर ने कहा यशायाह 40 में, Do not be afraid. डरो मत, I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। In Psalm 27, भजन संहिता 27 I will not leave you. मैं तुम्हें नहीं I will छोड़ूंगा, not forsake मैं तुम्हें नहीं you. त्यागूंगा। Do not be afraid. डरो मत। But when the situation जब comes, भी कोई परिस्थिति आती we है, forgot it. सबसे पहले So now disciples were afraid. तो ऐसे ही जो चेले थे, वो They डर were troubled. चिंतित थे। Then you see the Bible says, "Let not heart you trouble. तो परमेश्वर कह रहा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, Believe in me. उन पे विश्वास करो। Even though I leave you हाँ, मैं चाहे तुम्हें शरीर में for छोड़ a के भी short चला period जाऊँ, of time, थोड़े समय के but I will come again. मैं वापस आऊंगा। I'm going to leave you for a मैं short तुम्हें period थोड़े of समय के time." लिए छोड़ रहा हूँ। But disciples were worried. पर चेलों को चिंता हो गई, हम कैसे करेंगे? हम कहाँ से पैसा लेंगे? हम कहाँ से खाना मिलेंगे? हम कहाँ से गुरु मिलेंगे? हम कहाँ से मिरेकल दिखाएंगे? हम कहाँ से सब लोग को जवाब देना है? सारी चीज लेके वो लोग डरोगे। तो प्रभु ने हम लोग का कंफर्ट कर रहा है, बिलीव इन मी, even though I go, I will be always with you. Even though I go, I will send a comforter. You will read Father, you will see there. I will not talk about. I have talked already last time. So I will not talk about the Holy Spirit today. But Jesus was comforted. तो यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं, तो आराम दे रहे हैं, उनको ऐसे शब्द बोल रहे हैं जिससे उनकी चिंता, उनका डर खत्म हो जाए। So that because he see the people was started वो देख रहे थे कि मेरे thinking the mind, God knows their heart. कि लोग जाके मेरे सुनते ही वो लोग डरना शुरू हो गए So थे। God said, तो परमेश्वर "Really, का let not heart you trouble. कि डरो मत, व्याकुल मत हो, Believe in me, विश्वास करो मुझे, even though I am not there, कि चाहे मैं वहाँ पर हो ना हो, but I am inside of मैं you. तुम्हारे साथ हूँ। Believe, विश्वास करो, Trust. भरोसा रखो, don't be give up. हार मत मानो, Even though the trouble will come." चाहे मुश्किलें आ भी जाएं। And then he said in the verse 2, "In my father's house, मेरे पिता के घर में there is so many rooms. बहुत सारे रहने के स्थान I हैं। am going to prepare for you. मैं जा रहा हूँ तुम्हारी जगह तैयार करने। If I am not going, अगर मैं ना जाऊँ, then who will prepare?" तो कौन तैयार करेगा? See, beautiful thing is that God has already prepared a room for you. कि परमेश्वर ने आपके लिए पहले से जगह तैयार Before कर you दी है। come to this world, आप इस दुनिया में आए उससे to पहले eternity, अनंत काल के लिए, to forever to live with God. हमेशा ताकि आप परमेश्वर के He साथ has रहें। already prepared for each one of us. तो one यीशु room. मसीह ने हमारे लिए हर किसी के लिए जगह तैयार करी है, God has prepared. तैयार करी है। But Jesus need to go and check again. पर यीशु मसीह को जाके फिर चेक करना है। The beautiful thing is that God, the Father, has already prepared. परमेश्वर ने तो तैयार कर दी है जगह। For example, we are coming from Manipur. मेरे पास से मणिपुर से आई है। I didn't make a house. पासा ने घर नहीं बनाया, The room is already there. कमरा तो है। I need to go and search for my rent. पासा के जाके मुझे रेंट के लिए घर ढूंढना है। The already prepared wala. जो घर पहले से बने हुए हैं, We check it पर चेक तो करना है, and we clean it. उसको साफ भी We करना है, bill it. उसको अच्छे से रखना है। No, we deal to the landlord. हमें लैंडलॉर्ड से बात करें, रेंट एग्रीमेंट बनवाना है। We didn't make you all coming. We didn't make it. Already there in Delhi there is a house. जितने लोग दिल्ली में आके रहने लगे, उन्होंने घर बनवाया नहीं, बने बनाए घरों में जाके रहा।
already built for us. उन्होंने हमारे लिए बना दिया है। When my mother dies, जब पास्टर कह रही है मम्मी की मृत्यु हुई last December दिसंबर 24. Then when he dies, she died with Barrack, and I didn't go. I'm here. So in that night, तो पास्टर कह रही I was really troubled, तो पास्टर कह रही है बहुत दुखी थी, like broken heart, दिल टूटा हुआ था, like everyone loved the mother. हर कोई अपनी मम्मी से प्यार करता So है। I was praying, तो पास्टर प्रार्थना कर रहे and I comfort myself with the Lord. पास्टर कह रहे हैं परमेश्वर का वचन पढ़ के अपना कंफर्ट कर रहे So हैं। when I sleep, जब पास्टर सो then गए, I saw I was in a big place. पास्टर कह रहे हैं मैंने देखा कि बहुत बड़ी जगह पर Nice park is here. बहुत अच्छा पार्क है, Then there is the new room building. एक नई बिल्डिंग है। Then when I entered here, जब पास्टर बिल्डिंग में गई, my father, my mother was there. पास्टर कह रहे हैं मेरी मम्मी और पापा So my mother was clean the house. मेरी मम्मी पास्टर की मम्मी सफाई कर रही थी। So they told me the new house we are shifted. तो उन्होंने बताया कि हम नए घर में शिफ्ट हुए हैं। So I see the beautiful house. पास्टर कह रहे हैं सुंदर घर देखा। Then my mother was preparing for her room. तो मम्मी जो थी अपने कमरे को अच्छा कर रही थी। Then there is a one room is there. तो एक और कमरा था। So they told me उन्होंने पास्टर से that is for your room. वो तुम्हारा कमरा है। Then I was thinking out. तो पास्टर कह रहे मैं देखने And गई। I saw, and when I see the balcony is there, window is there, and I saw outside so much beautiful, so silent, nobody house is there except our own house is there. And then there is a beautiful place, river was there, and the swimming pool was there. Like the tree was there in the window. I was looking that, and so beautiful. And then I was, oh, my room was so good. I love this room. तो पास्टर जब वहाँ पे गई तो पास्टर ने क्या देखा उस कमरा इतना सुंदर था, खिड़की के बाहर एकदम सुंदर पेड़। This is a real dream. तो ये सच्चा सपना है। That night. फिर उस रात Then on the way, तो रास्ते in में my village there is a one prophet. गांव के अंदर एक भविष्यवक्ता है। He was asking me, वो पास्टर से पूछ रहा था I want my room. कि मेरा कमरा। She was telling me I want that room. तो वो पास्टर से कहते कि वो कमरा मुझे दे दो। Before you come, तुम्हारे आने से पहले for a while I want to stay in that room. थोड़े समय तक मैं रह लूं। Then I said no, पास्टर कहा नहीं, I will not give it. मैं नहीं दूंगी। So like that and I wake up. और पास्टर फिर जाग गई। Then I said wow, God has already prepared a room. तो पास्टर की तरफ समझ आई कि परमेश्वर Oh, my जगह तैयार mother कर दी is है। now entering to his और room. मम्मी अपने कमरे में चली गई है। That is how God is preparing for a house for तो you. परमेश्वर ऐसा ही आपके लिए भी जगह तैयार कर रही So है। now Jesus said, in my father's house are many mansions, many rooms. तो यहाँ पे देखा मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के If स्थान it हैं। is were not so, I will have to tell you. I have told you, I will go to prepare a place for you. यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने So now disciples were troubled. तो चेलों को चिंता हो गई, They were worried. चिंता कर रहे थे, Tension. टेंशन हो रही Jesus थी। said, यीशु ने कहा don't be worried, my children. चिंता मत करो मेरे बेटे, I need to go. मुझे जाना है, I will go मैं जाऊंगा in my father's house. अपने पिता के There घर is में। so many rooms. वहाँ बहुत सारे I कमरे will हैं। go and prepare for मैं you. जाकर तुम्हारे लिए तैयारी कर रहा हूँ। So I am going, मैं जा रहा हूँ। not for nothing. कि ऐसे ही टाइम पास के लिए नहीं, I am not going to enjoy for वहाँ myself. पे एंजॉय करने नहीं जा I रहा am हूँ। not going to go for nothing. मैं ऐसे ही मैं नहीं जा रहा हूँ, But I am पर going मैं जा रहा हूँ to prepare a room for you. तुम्हारे जगह तैयार करने। So beautiful. कितना सुंदर है। See, God is going ahead to prepare a room तो for you. मतलब परमेश्वर आपसे पहले जाते हैं अपनी जगह तैयार करने। But Jesus also tell और यीशु ने कहा another thing. एक और जगह He is talking about कह रहे थे that He is going to go and prepare on the cross for our curse, our bondage to be destroyed. तो एक और चीज यहाँ पे ये मतलब है कि यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ जगह तैयार करने, मतलब क्रूस पर तुम्हारे श्रापों को ले जाने के लिए जा रहा हूँ। So without that preparation, without I hung on the cross, without I took your curse, your bondage, your sin on the cross, you could not able to enter to the kingdom of God. That's why I say I am going to prepare a place for you. तो अभी यीशु मसीह ने कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारी जगह तैयार कर रहा हूँ, जब तक मैं नहीं बनूंगा तुम्हारे श्राप, तुम्हारे बंधन सब कुछ नहीं टूटेंगे। So in another way, he also talking about the cross. तो वो क्रूस के बारे में बात कर रहे हैं। I am prepared a way to go to heaven मैं तुम्हारे स्वर्ग जाने का रास्ता तैयार कर रहा हूँ on the cross. क्रूस पर। Without cross, बिना क्रूस के no salvation. कोई उद्धार नहीं, Without cross, बिना क्रूस के no victory. कोई सफलता नहीं, Without cross, बिना क्रूस के you will never have salvation. आपको कभी उद्धार नहीं मिलेगा। The cross for Bible says the cross is the victory. तो बाइबल बताती है क्रूस सफलता है। If Jesus Christ is not died on the cross, अगर यीशु मसीह क्रूस पे नहीं मरते today we will never be here. तो आज हम यहाँ नहीं होते। Because of Jesus Christ died on the cross, लेकिन यीशु मसीह क्रूस पे मरने whoever believes, जो भी विश्वास करेगा, His blood that shed on the cross, उसका लहू जो क्रूस पे बहा, the people who believe, तो जो लोग विश्वास करेंगे they are saved. वो बच जाएंगे। The blood
वो लहू is alive. वो जिंदा है, The blood, वो लहू we are dead spiritually. हम आत्मिक रूप से मरे हुए थे We are under the bondage of Satan. और हम शैतान के बंधनों You में are थे। under the prison. आप शैतान की You are जेल में under the bound by the Satan. आप शैतान से बंधे हुए But Jesus Christ died on the cross. और जब यीशु मसीह क्रूस पे मरे You are dead. आप मरे हुए थे Jesus died on the cross. यीशु क्रूस पे He मरे died. मरे He conquered the death. और उन्होंने उसको मृत्यु पर जय पाई He went down to the grave. वो कब्र में गए He opened the grave और of the कब्र grave को खोला so that you might be raised ताकि again. आप भी उसकी तरह जिंदा होने पाए। That is why whoever believes, इसलिए जो भी विश्वास करता है you will never die again. आप दोबारा Your कभी flesh may die. शरीर तो You मरेगा will rise again. पर आप जिंदा हो We जाएंगे। will see in this month. हम इस I'm going to talk about the resurrection. I know the Christ come, then you will rise again. तो पास से बात करेंगे जब यीशु मसीह आएंगे दोबारा जिंदा हो जाएंगे But then we'll see. But today I want to talk about the promise of God. तो आज पास से परमेश्वर के वादा की बात करें So Jesus was telling them that I am coming back. तो यीशु मसीह ने वादा किया कि मैं जा रहा हूँ मैं जल्दी I आऊंगा will go and prepare. मैं जाके जगह तैयार कर रहा Then हूँ verse 3. तीसरा वचन And he said, and if I go and prepare a place for you, I will come again. This is my topic today. तो यदि मैं जाकर तुम्हारा जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। God is promising to the disciples. तो परमेश्वर चेलों से क्या कह रहे हैं? And God is promising to us. परमेश्वर हमसे क्या कहते Who हैं? is the disciple? कौन है चेले? Who is the disciple? कौन है चेले? We are the disciple. हम यीशु के चेले हैं। Whoever believes in जो भी Jesus, यीशु मसीह विश्वास करता you है, are the disciple. आप यीशु के चेले I बन am the जाते disciple. हैं। मैं यीशु के चेले बन जाता So हूँ। now Jesus saying, I am going to go, I will go and I will prepare a place and I will come again. तो यीशु ने कहा कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारी जगह तैयार करूँगा और मैं दोबारा वापस आऊँगा। Surely पक्का he will come again. वो आएंगे। Don't think that Jesus will not ये come. ना सोचे यीशु मसीह नहीं आएंगे। All the promise of God. जितने परमेश्वर के वादे हैं, Isaiah 40. पास्टर ने पहले ही कहा Before Jesus was coming, कि यीशु के आने से पहले ही the virgin were कि conceived. कुमारी These गर्भवती holy होगी, prophet. सारी भविष्यवाणियां हो चुकी थी Jesus come and fulfill. और यीशु मसीह ने उन भविष्यवाणियों को पूरा कर दिया। So now, this is not the fulfill. तो ये अभी तक हुआ नहीं, He will surely come again. तो अब यीशु मसीह आएंगे। So now you promise them, तो ये जो वादा उन्होंने किया है I will come again. कि मैं वापस आऊंगा, For what? क्यों आएंगे? Not to rule of this earth. इस धरती पे राज करने नहीं। He said, I will come again यीशु ने कहा वापस आऊंगा and I will receive you और मैं जब अपनाऊंगा to myself. अपने आप के Where लिए I am dear, कि मैं जहाँ हूँ you may also dear. वहाँ तुम भी रहो। So beautiful. कितना अच्छा है। The promise that God has given. परमेश्वर ने वादा किया है The assurance that He has given. कि to us. जो दिलासा प्रभु में दे रहा है So now that is why we have become a Christian. और इसलिए आज हम मसीही बन गए This हैं। is the reason ये कारण है that I believe in Jesus. कि मैंने यीशु में विश्वास He किया is है। coming again. वो दोबारा वापस आ Jesus रहे said, हैं। I will come again यीशु ने कहा वापस आऊंगा by myself अपने आप to take you. तुम्हें ले जाने के लिए। Jesus didn't say, I will send you an angel. यीशु मसीह ने ये नहीं कहा उस वक्त दूत को भेजूंगा। Everyone read together the 3. तीसरा वचन, और यदि मैं जाकर तुम्हारी जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। Amen. So Jesus in English Bible said, I will come by myself to receive you. तो यीशु मसीह खुद आएंगे हमें ले जाने के लिए। So don't think that Jesus will send the angel. ये ना सोचे कि यीशु मसीह किसी को भेजेंगे। Don't think that Jesus will send the Satan. ये ना सोचे कि यीशु मसीह शैतान को भेजेंगे। No. I will go पर यीशु मसीह कह रहे हैं मैं जाऊंगा by myself. और खुद ही I will come and receive तुम्हें you. लेने भी The आऊंगा। place that I am और there जिस now, जगह पर मैं हूँ you will also be there तो one मैं वहाँ day. पर एक दिन पहुँचूंगा। So for a short period of थोड़े time, ही समय के लिए I am going, मैं जा रहा हूँ but I will come back पर वापस आऊंगा to you तुम्हारे पास to receive you. तुम्हें अपनाने के लिए। The place that I am, और जिस जगह पर मैं हूँ you also going to be तुम there. भी वहाँ हो जाओ। I also going to be मैं there. भी हो जाऊंगा। How beautiful! कितना अच्छा है, How blessed promise! कितना आशीषित धन्य भविष्यवाणी है। And surely this thing will happen. और ये जरूर होगी, But those who are breathing, लेकिन उन्हीं के लिए होगी जो लोग तैयारी का जीवन जी रहे those हैं, who are faithful, जो विश्वास योग्य है, those who love one another, जो एक दूसरे प्रेम those करते who are हैं, in holy and जो live पवित्र acceptable to जीवन God. जीते हैं। So he was promising. तो वो आपसे वादा कर रहे हैं। He promised to the वो disciple. चेलों से भी वादा किया। The disciple would, they got the comfort. तो चेलों को थोड़ा दिलासा मिला। Then as the next day, Thomas rise up. तब थॉमस खड़ा हुआ। वो हम तो मालूम नहीं आप कहाँ जा रहे हैं? See, sometimes when sometimes it's good to that. Sometimes when you read Bible, disciple was just you and I.
तो अगर आप बाइबल पढ़ते तो आपको समझ में आएगी यीशु मसीह के चेले बिल्कुल आपके और मेरे जैसे ही थे। So Jesus told them that, I am going to prepare a place for you, and then wherever I go, you know that, and the way you know. Then Thomas said, Jesus told them, I will go and prepare a place. I am coming back, and you know that I am going. तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, तुम्हें पता है कि मैं वापस भी आऊंगा। So among the 2 disciples, तो 12 चेलों में they were listening. वो सुन रहे थे। Jesus was comforting. यीशु मसीह दिलासा दे रहे हैं। And Thomas rise up. तो जब थॉमस था वो खड़ा हुआ, Now Thomas said in verse 5. तो 5वें वचन में थॉमस ने कहा, And what does हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? Thomas said, Prabhu, we don't know where I am going. तो थॉमस ने कहा, मुझे नहीं पता प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? I think God also sometimes is shocked. God knows that Jesus is showing the way disciples 3.5 years. कई बार क्या होता है यीशु मसीह भी हैरान हो जाते हैं कि यीशु मसीह 3.5 साल से चेलों को समझा रहे हैं। So now I am also telling the way to prepare that Jesus Christ is coming. तो यीशु मसीह को जैसे पास्टर ही बता रहे हैं कि वो आने वाले हैं, तैयारी कर लो। If you are not tiring, when God come, जब तैयारी नहीं कर लो, यीशु मसीह आ गए, God will tell you. यीशु मसीह कहेंगे, In this going to be a tree. You are in this house. ये दो And the pastor comes, God will tell everything detail. परमेश्वर बताएंगे कि 4 तारीख को अगस्त के महीने में आप 2:50 से पास्टर से सुन रहे थे कि यीशु मसीह आने वाले हैं। So now the Thomas said, we don't know where are you going. थोमा ने कहा, हमें नहीं पता कहाँ जा रहे हो। Then what is that? Jesus said to them, यीशु ने कहा, I am the way, मैं मार्ग हूँ, the truth. मैं सत्य हूँ, I am the way. मैं ही तो रास्ता If हूँ। you believe me, अगर तुम मेरे पे if you follow me, विश्वास करोगे, I am the way, मैं ही रास्ता the हूँ, truth. मैं ही सत्य हूँ। Many will come, बहुत लोग आएंगे different direction. अलग-अलग दिशाओं से। Many will come from the left. बहुत सारे लोग लेफ्ट से आएंगे, People will come in the back. कई लोग उधर बैक से आएंगे, People will come in different लोग direction. अलग-अलग जगहों से But आएंगे, they are not the way. पर वो रास्ता नहीं You है। will not reach to the Father. क्योंकि तुम पिता तक नहीं पहुंच पाओगे। See, you have come to the, what is that? You need to come to this church. जैसे आपको इस चर्च में आउटलाइन नहीं Some are coming from Haryana, some are coming from Hadesnagar, some are coming from Noida, नगर से आ रहे हैं, कुछ नोएडा से आ रहे हैं, छतरपुर से। everywhere we are coming from different हम directions. सभी अलग-अलग जगहों से आए हैं। How we know it? कैसे पता? Because you know the way. क्योंकि आपको रास्ता पता है, इसलिए आप यहाँ तक पहुंच पाए हो। That's why you reach here. So now Jesus was there to the तो disciple. यीशु मसीह चेलों से क्या कह रहे हैं? Thomas, थॉमस से I am the way. कि मैं ही तो मार्ग हूँ। Many will come in different way. बहुत सारे लोग आएंगे अलग-अलग रास्तों से, Many religion will come. बहुत सारे धर्म Many आएंगे, priests will come. बहुत सारे Many prophet will come. बहुत सारे भविष्यवक्ता आएंगे, Many wrong teaching will बहुत come. सारी गलत टीचिंग्स But आएंगी, they are not the way. पर वो रास्ता नहीं I है। am the way. मैं रास्ता हूँ, मैं मार्ग हूँ, Apart from me, और मेरे अलावा there is no other way. कोई और रास्ता नहीं है। Apart from और me, मेरे अलावा not the Hindu way, कोई और not the रास्ता नहीं। Muslim way, not the Buddhist way, not the Sikhism way, not the different other way. There is no other way. तो परमेश्वर ने कि कोई भी अलग-अलग धर्म का रास्ता नहीं है, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही आप पिता तक पहुंच सकते हैं। Jesus also didn't say that Christian is the way. क्योंकि यीशु मसीह ने ये नहीं कि क्रिश्चियनिटी एक धर्म है और उसके द्वारा आप आ सकते हैं। Pentecostal is the way. Methodist is the way. पेंटेकोस्टल, मेथोडिस्ट, कैथोलिक अलग-अलग रास्ते हैं। Baptist is the way. पर यीशु ने क्या कहा No way. कि ये सब रास्ते नहीं, No denomination. कोई डिनोमिनेशन आपको प्रभु के पास नहीं लेके जाएगी। No, denomination will never take you. डिनोमिनेशन कोई भी आपको प्रभु के पास नहीं लेकर जाएगी। Baptist will never take you to heaven. बपतिस्मा भी आपको कभी भी परमेश्वर के पास नहीं लेके जाएगा। Pentecostal, Catholic, so many denominations. कितनी सारी डिनोमिनेशन बन गई है, It will never take to heaven. वो कभी आपको स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा। The person who take to heaven लेकिन जो व्यक्ति आपको स्वर्ग will लेकर be जाएगा, Jesus. सिर्फ यीशु मसीह पे But विश्वास the करे। real disciple of Jesus, वो है यीशु मसीह का सच्चा चेला, till the point of death, जो अंत तक विश्वास योग्य who रहेगा, follow जो Jesus, यीशु में चलेगा, His teaching, उनके पढ़ाने के live अनुसार according to the will of और God, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन who जिएगा, obey the Bible, जो बाइबल को ओबे करेगा, not the denomination. डिनोमिनेशन को नहीं। So many denominations, there is a rule and regulation apart from the Bible. आप ये देखें, अलग-अलग डिनोमिनेशन में अलग-अलग तरह के नियम कानून है बाइबल से, Not so. वो नहीं So बचा। Jesus said, I am the way तो यीशु ने कहा मैं रास्ता हूँ to reach to heaven. स्वर्ग जाने, I am the way मैं रास्ता for हूँ the salvation. उद्धार के I लिए, am the way मैं रास्ता for the हूँ eternal life. अनंत I जीवन के am the लिए, way मैं रास्ता to हूँ save your life. आपके जीवन को बचाने के लिए। Then Thomas said, all right, yes, Prabhu Apta. Then Jesus made them understand. तब यीशु ने उसको समझाया, And then another man come up again. तो एक और व्यक्ति उठा, And then verse 8 says, verse 7, if you know me,
you will have know my Father also, and from now onward know him, and he have sent him. So Jesus talked about the Father. तो यीशु मसीह पिता की बात कर रहे हैं। If you know me, अगर तुम मुझे I am जानते the हो way, तो मैं मार्ग हूँ, and I am सत्य हूँ, going to my Father. और मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ। I am not going anywhere. मैं कहीं और नहीं जा रहा I हूँ, am going to my Father. मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ। And then, if you know me, अगर तुम मुझे जानते you हो will know my Father तो also. पिता को भी जानते हो। Then Philip, the disciple of Jesus Christ, तो फिलिप्पुस जो यीशु मसीह का चेला था, then he rise again. वो खड़ा हुआ, Guru, Rabbi, who is your father? Show us so that we may be relaxed. तो ठीक है अपने पिता को हमें भी दिखा दो ताकि हम भी आराम से बैठ जाएं। Then Jesus said, अरे यार, अब लोग तो मैं इतना सा मेरा साथ गया, मैं इतना सारे काम कर गया कि मैं नहीं हूँ, प्रभु करते हो, मेरा पापा मेरे साथ करते हो. So now they were, even though they follow Jesus, they are spiritually blind. इसका मतलब चाहे यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे पर फिर भी आत्मिक रूप से अब तक अंधे ही थे। Today many people Christian, आज बहुत से लोग क्रिश्चियन भी they हैं, go to church, चर्च भी जाते they हैं, read Bible, बाइबल भी पढ़ते they are हैं, listening, वचन भी सुनते they हैं, are blind. फिर भी अंधे हैं। They saw miracles, चमत्कार भी देखते they हैं, receive miracles. चमत्कार पाए हैं, God is doing so many things in their परमेश्वर ने life. उनके जीवन में बहुत कुछ किया है, But still, फिर भी they are far away from the spiritual परमेश्वर things. की आत्मा की चीजों से बहुत दूर है। They are far away from the, spiritual inner things. जितनी भी आत्मिक अंदरूनी चीजें हैं उनसे बहुत दूर है आज भी। That's why when the problem comes, तो इस करके जीवन में प्रॉब्लम आती है, they give up. वो हार मान जाते हैं, They curse God. प्रभु को श्राप देते They हैं, go to the another religion. वो अलग अलग धर्मों में चले जाते हैं Because they are not really into क्योंकि वो God. अभी तक प्रभु में पूरी तरह अटूट विश्वास रख के नहीं बैठे The हैं। disciples were the same thing. तो चेलों के साथ भी यही होता था, Just like you and I. आपके मेरी तरह ही थे। Today many people coming, प्रभु प्रभु बोलते हैं. But you know when the problem come, प्रभु कहाँ है? हम लोग का प्रार्थना नहीं सुनता, पैसा नहीं है, प्रभु हम लोग को नहीं देता, परेशान है, बीमारी है. See all these things we try to leave God. तो इन सब चार चीजों के अंदर हम प्रभु को छोड़ने की तैयारी करते But हैं। God showing you so many things that you have done. God has done in your life. तो परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कार किया है। God has done in 199. 100 जो चीजों की आपको जरूरत है प्रभु ने 99 God giving clothes, food, life, कपड़ा दिया है, family. We forgot all these things. हम ये सब चीजें तो भूल ही जाते हैं And we forgot that we have a breath. और हम भूल जाते हैं कि हम सांसें भी ले We रहे हैं। forgot that you have an eye to see one हम भूल another. जाते हैं कि हमारे पास आंखें हैं जिसके द्वारा हम These देख are पाते हैं। given by ये God. प्रभु ने दिया है, But sometimes we think that money. पर हमें कई बार लगता है पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। God has given so many things. परमेश्वर ने इतनी सारी चीजों को दे दिया है, But we are blind. पर हम आत्मिक रूप से अंधे हो So now, disciples also the same thing. तो चेले भी ऐसे ही They थे, are with Jesus. वो यीशु के साथ थे। Then Philip saw. तो फिलिप्पुस ने Verse कहा, 8. 8 में Philip said to the Lord, Lord, show us your Father, and it is a will be sufficient for us. हे प्रभु पिता को हमें दिखा, यही हमारे लिए बहुत है। God also, Jesus also saw. तो यीशु मसीह भी हैरान रह गए, They are with me, they really ये do. मेरे साथ है फिर भी कह रहे पिता को दिखा दो। The same thing. In our life, we read Bible, ऐसे कई बार हमारे जीवन में बाइबल पढ़ते हैं, and we don't really see फिर भी हम Jesus. नहीं जानते यीशु कौन है। We pray, हम प्रार्थना भी we कर रहे talk to हैं, God. आप प्रभु से बात कर रहे हो, You take fasting, उपवास भी कर रहे हो, but still to whom you are पर talking, फिर भी आप किससे बात कर रहे हो, but still to whom you are coming here. किसके लिए आप यहाँ आ रहे हो। We are still blind. हम अभी भी आत्मिक रूप से अंधे ही हैं। So disciples were like that. तो चेले भी ऐसे ही थे। Then Jesus giving the real good answer. तो यीशु मसीह ने एक अच्छा उत्तर उसको दिया। Read verse 9. 9 में यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तुम्हें मुझ में कुछ नहीं जानते? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? Verse 10. 10 क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर काम करता है। Amen. So now Jesus said, oh Philip, तो यीशु ने कहा कि तुम लोग still you don't know me. अभी तो मुझे जानते ही नहीं You हो, are with me so long. मेरे साथ तो कब For से रह रहे हो? example, Preeti always, how many years हो गया? Translate करते हैं. 6 years हो गया. And if she say the people will tell who is the pastor Kamai, and he told and she giving the right wrong answer, the people say अरे यार अब तो उसका साथ जाता था, उसका साथ वचन बात करता था, इससे मालूम नहीं होगा ना. I think God is a little bit disappointed, you know. तो अगर हम किसी के साथ रहते हैं और उस व्यक्ति के बारे में कोई आपसे 2 साल 3 साल बाद पूछता है और आप उत्तर नहीं दे पाते
जवाब दे तो प्रभु भी एकदम वो व्यक्ति भी हैरान होता है And, you know, the Jesus in my Bible said, Jesus said to him, तो यीशु ने उससे कहा have I been with you so long? तो यीशु उससे कह रहे हैं मैं इतने समय से तुम्हारे साथ हूँ तुमसे बात कर I रहा am हूँ with you so long. इतना टाइम हो गया तुम्हारे साथ You are coming and meeting me so long. जैसे आप कलीसिया में 2 साल से आ रहे हैं पास्टर But बन if गए you say मैं तो पास्टर कमाई तो मालूम नहीं, तो मैं तो थपा देगा. लेकिन प्रभु तो थपा तो नहीं दिया ना. See, we are like that, and the people will tell you, who's Pastor Kamai? He was staying with me every day, coming and praying, and stay with me. तो मालूम नहीं है तो मैं तो मार के जाऊँ. So now, God was telling the, you know, see, this the Bible is not. He will not showing everything, but God is little bit. Wow, how long? So many years that I have been with you. You तो don't यहाँ know. पर यीशु मसीह भी क्या कह रहे होंगे जब उन्होंने लिखा है पर मन में सोच के अरे फिलिप्पुस कितने सालों से मैं तुम्हारे साथ हूँ रोज बताता हूँ अभी तक तुम जान नहीं पाए कि पिता कौन है This was Jesus said, have I been with you so long yet? You don't know me. तो यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे कब से हूँ फिर भी तुम मुझे नहीं जानते बस नहीं, you don't know me. मुझे नहीं जानते आप लोग का फ्रेंड लोग है ना, आपका मम्मी, आपका पापा, आपका क्या था, आप ना पापा को पापा, you say to your father, I don't know my father. Then how shocked your father will be. अगर आप अपने पिता के साथ रहते इतने सालों से कोई व्यक्ति आपसे पूछे पापा के बारे में तो मतलब पापा इनको तो मैं जानती ही नहीं है अंकल कौन है तो मैं बहुत हैरान हो मेरे दादा को मैं पता नहीं, तो कैसे हो जाएगा? पापा हैरान हो जाएगा ना, ये कहाँ ये बच्चा तो कहाँ से आया? हम लोग का सुबह शाम खाना पिया रोया गया, वो कब तक भी मेरे को पता नहीं, मालूम नहीं, तो शौक हो जाएगा ना. ऐसी थी प्रभु भी. God also now like this. तो ऐसे ही यीशु मसीह को भी लग रहा था You have been with me so long. कितने समय से तुम मेरे साथ हो So Jesus said, you don't know me? तो यीशु मसीह कहते तुम मुझे नहीं जानते That is the English Bible say, you don't know me. तुम मुझे नहीं जानते अभी तक Then Jesus said, तब यीशु ने कहा if you know me, अगर तुम मुझे जानते you will know my Father. तुम जान जाते कि पिता कौन है And if you know my Father, और अगर तुम पिता को जान जाते you will know me. तो मुझे जानते See, everyone, हर कोई व्यक्ति somewhere, somehow, कहीं ना we कहीं have the character of our parents. हमारे माता पिता की छवि हमारे अंदर दिखती है Sometimes when you go to village, कई बार आप गांव में जाओ you are not meeting the father mother. आप मम्मी पापा से नहीं मिले पर किसी आदमी से मिले हो But when you meet the children, जब पहली बार बच्चों को देखोगे ना मालूम होते हैं. अच्छा उसमें मेरे गांव में, दिल्ली में तो पता नहीं, मेरा गांव में मैं बहुत 20 साल हो गया. 20 years I never stay and I go for 1 week, 1 month. पास के 20 साल हो गए मुझे दिल्ली में रहते हुए और जब भी मैं मणिपुर जाती हूँ तो साल में एक बार एक हफ्ते के लिए 10 So दिन the parents, I don't know. तो But when I see the जब children, बच्चे दिखते हैं then I come to realize तो पास के मुझे पता that लग जाता this child is from this man. है अच्छा ये इसका बेटा This होगा child is from this ये woman. इसकी शक्ल का This है child is from this family. अच्छा इस परिवार का होगा ये Then I will ask them, तो पास से पूछती है आपका घर कहाँ है? आपका मम्मी कौन है? आप मम्मी ऐसे मम्मी आप उनका बेटा हो? हाँ बोलते हैं. क्योंकि आप देखते हैं ना थोड़ा आते हैं, शक्ल आते हैं. मैं भी पापा का शक्ल आते हैं कहाँ? I look like my father here. So now people never, wherever I go, people say, oh, you are Kim Byung na? My father name is Kim Byung. So I say yes. So then I say, how you come to know? Because you look like your father. तो जब भी पास्ता में लोगों से मिलती है नए लोगों से तो लोग बता देते हैं कि अच्छा तो उसकी बेटी हो ना तो पास्ता पूछती है कैसे आपको पता चला नहीं तुम्हारी शक्ल मिलती है पापा से See, कोई ना कोई हम मम्मी का शक्ल, कोई ना कोई हम पापा का शक्ल होते ना? होते नहीं होते? होते. तो प्रभु ने इससे बताया था, समझाया था, if you know me, you will know my तो father. ऐसे ही यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे जानते तुम पिता को भी जानते हो I and my father one. मैं और मेरा पिता तो My एक father है is in me. मेरे पिता मुझ में है Whatever I do, मैं जो भी करता हूँ I am doing with my father. मैं अपने पिता के साथ ही करता I हूँ am not doing by myself. अपनी इच्छा तो करता ही So नहीं हूँ whatever I am doing, इसका मतलब मैं जो भी कर my रहा हूँ father told me to मेरा do. पिता कहता है मैं करता रहता I हूँ am doing. मैं करता So हूँ if you see me, तो अगर तुम मुझे देख रहे हो see my तुम father. एक्चुअली मेरे पापा को But देख still रहे you हो don't, you didn't see me. पर फिर भी तुम मुझे नहीं देख रहे हो So that is how God is answering. परमेश्वर ऐसे आपका You are देख staying with me, तुम मेरे साथ but रहते still हो you don't know फिर me. भी तुम मुझे नहीं जानते You see me, तुम मुझे देखते हो but still you didn't see फिर भी me. नहीं देख रहे हो That means spiritually dead. इसका मतलब आत्मिक रूप से अंधे हो They are spiritually dead. वो लोग आत्मिक रूप से मरे हुए थे There is so many people read Bible. इसलिए बहुत सारे लोग बाइबल उठा के They पढ़ते didn't हैं see God. परमेश्वर नहीं They देखता pray God. प्रार्थना भी They करते हैं didn't see God. प्रभु को नहीं देखते That's what Jesus said. इसलिए यीशु ने कहा
They are spiritually dead. कि वो आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। This is the thing, Philip was spiritually dead. तो फिलिप्पुस भी इसका मतलब आत्मिक रूप से अभी तक मरा ही हुआ था। We also. हम भी ऐसे ही हैं। Many people, बहुत लोग they call Lord, Lord, वो कहते हैं प्रभु प्रभु, but still they don't know पर God. फिर प्रभु को जानते ही They नहीं। see so many miracles in their life. चमत्कार भी अपने जीवन में इतने सारे They देखते see हैं, so many healing in their बहुत life. चंगाइयों को देखते हैं, But they don't know God. फिर प्रभु को नहीं जानते। This disciple, तो ये चेले they see so many miracles. वो बहुत चमत्कार देखते Even हैं। Lazarus was raised up. लाजर भी जिंदा हो They गया, see their own eyes. उसने अपनी आंखों से देखा। Cyrus' daughter जायरस की बेटी died. जो मर गई थी, Raised again. वो भी जिंदा हो गई। Paralyzed are healed. जो लकवा लगा व्यक्ति Lame are ठीक हो healed. गया। Blind are opened. जो लोग अंधे थे वो ठीक हो गए। They see. But they are spiritually तो dead. चेलों ने ये सब चमत्कार तो देखे पर फिर भी अभी तक आत्मिक रूप से अंधे थे। I am saying, और इसीलिए वो कह रहे थे, if you are not in the spirit, तो पास्टर कह रही है, आप आत्मा में नहीं है अभी तक, you will really not understand the God. आप नहीं समझ पाएंगे आत्मा को, परमेश्वर की आत्मा। So now this Jesus is saying, if you know me, you should know my तो Father. यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को So भी जानते। another answer God is giving to us and to the disciples. तो एक और उत्तर जो परमेश्वर यीशु मसीह चेलों को देते हैं, So then Jesus was telling to the disciple, तो यीशु that मसीह कहते हैं you are spiritually dead. कि तुम आत्मिक रूप से मरे हुए हो। Wake up! If you know me, you will know my Father. अगर तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। I and my Father. मैं और मेरे पिता I एक am हैं। with my मैं Father. अपने पिता के साथ My हूँ, Father is with me. मेरे पिता मुझ में है। Here also God is declaring तो यहाँ पर परमेश्वर बता रहे हैं He is God. कि वो परमेश्वर है। Father, Son, Holy पिता, Spirit, पुत्र और पवित्र they आत्मा, are one. वो एक है, But their personality. पर उनका व्यक्तित्व अलग अलग है। So Jesus revealed Himself here. तो यहाँ पर यीशु मसीह अपने आप को I प्रकट am कर रहे the हैं Lord. कि मैं प्रभु हूँ, I am God. मैं प्रभु हूँ। 100% human being. पूरी तरह 100% So इंसान। in that 100% human being, तो उस 100% इंसान में He said, उन्होंने कहा my Father is in me, कि मेरा पिता मुझ में है, I am in Him. मैं पिता में हूँ। If you know अगर spiritually, तुम आत्मिक रूप से जानते that हैं, is to know that I am God, you shall see me the तो तुम Father. जान जाते ही प्रभु मुझ में है, मैं ही प्रभु हूँ। So God was explaining, तो परमेश्वर समझा रहे थे whatever I am doing, कि जो भी मैं आज कर रहा हूँ, I am doing to the Father. I know Father is doing to me. तो पिता जो कर रहा है मुझ में, I am not doing by myself. कि मैं अपनी इच्छा से नहीं कर रहा I हूँ, am not live by myself. मैं अपनी इच्छा जीता I नहीं am हूँ, not walk by मैं myself. अपनी इच्छा चलता I am नहीं हूँ, not stay by myself. मैं अपनी इच्छा से I बचता am नहीं हूँ, not preach by मैं myself. अपनी इच्छा से प्रचार नहीं करता, Whatever मैं जो भी my Father मेरा said, पिता बोलता है, I am मैं वही doing. करता हूँ। So if you see me, तो अगर तुम मुझे देखते you हो, see my तो Father. मेरे पिता को देखते हो। Maybe in that moment, और उस समय Philip might be very simple also. फिलिप की बहुत बेइज्जती महसूस हुई He's होगी, just a human being. कि इंसान है God was explaining. और परमेश्वर को समझा रहा है। Sometimes कई बार in our life also, हमारे जीवन में sometimes God is with us, परमेश्वर हमारे साथ होता but है, we can't पर हम recognize. नहीं पहचान पाते। Sometimes you receive कई blessing, बार आपको आशीष मिलता but है, still you far away from His पर फिर presence. भी आप प्रभु की उपस्थिति से दूर हो। God is inside you, परमेश्वर आपके अंदर है, but you can't able to पर भी आप नहीं recognize. जान पाते। God is working in you, वो but आपके अंदर काम you कर रहा can't है, able to पर आप recognize. नहीं देख And पाते। you're looking और outside. आप आसपास देख रहे Get हो it? कि कहाँ से मिल जाए। But God is in you. तो परमेश्वर आपके साथ है। We all say God is in me. आप बोले परमेश्वर मेरे अंदर The है, Father is inside me. पिता मेरे अंदर है, Jesus is inside यीशु me. मुझ में है, I am in Him. मैं प्रभु में हूँ, He is in me. वो मेरे अंदर है। So Jesus is talking like तो that. यीशु मसीह से बात कर I रहे हैं am in my Father. कि मैं मेरे My पिता में Father हूँ, is in me. मेरे पिता मुझ We में are हैं, one. हम एक हैं। God is in us. परमेश्वर हमारे अंदर है। So God is talking to the Philip. तो यहाँ पे यीशु मसीह फिलिप से कह रहे हैं And then Jesus said, you should know me, and if you know my Father, you will know me. That means Philip really doesn't know Jesus. तो इसका मतलब फिलिपुस अभी तक यीशु मसीह को सही तरीके से नहीं जान पाया था। Even though he was stay with Jesus for long. चाहे वो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल से रह भी रहा हो, You might be Christian 30 years. हो सकता है आप कोई मसीही बने हुए You 30 might साल be हो गए, Christian 40 years. या 40 साल हो You गए, might be Christian just like yesterday. या हो सकता है कल जैसे ही हो अभी तक, Yesterday who believe in Christ. जिसने कल यीशु में विश्वास किया, They maybe know Jesus. वो यीशु को शायद जानता हो, You might be Christian so many years by लेकिन now. आपको इतने सारे साल हो गए यीशु मसीह में, You might doesn't know पर Jesus. आप हो सकता है आज तक यीशु को ना जानते हो। See, Philip was with Jesus Christ. फिलिपुस यीशु मसीह के साथ था, But he don't know. पर फिर भी यीशु मसीह को जानता Today नहीं many था। people just coming to the Lord. आज बहुत सारे लोग प्रभु में आते हैं, But not Jesus. वो यीशु को जान जाते हैं इतनी जल्दी, They walk Jesus. वो यीशु के साथ चलते They हैं, stay with Jesus. यीशु के साथ रहते हैं। Today many people born and brought up in Christian family, but they don't know who आज बहुत Jesus is. सारे लोग हैं जो मसीह परिवारों में पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, पर
Philip तो character. अगर हमारा जीवन भी फिलिप्पुस के चरित्र की तरह है Let us wake up. तो आइए जाग जाए। Let us open our आइए spiritual अपने eyes. आत्मिक आंखों को खोलें। Let us open our spiritual heart. आइए अपने आत्मिक दिल को खोलें। Don't sleep longer. ज्यादा समय तक न सोते रहे। Don't stay just, come to the church, but come with God. तो चर्च ऐसे ही ना आए, प्रभु के साथ आए। Walk with God. प्रभु के साथ चले, Take with God. प्रभु के साथ ही रहे, Trust with God. प्रभु पे भरोसा रखें। No matter what. चाहे जो भी हो जाए, Then you will reach heaven. तभी आप स्वर्ग जा पाओगे। Coming to the church will not take to heaven. चर्च आने से आप कभी स्वर्ग नहीं जाओगे, But it is important. पर ये जरूरी है कलीसिया See, में। coming to the church, चर्च आना, you know the word of God. आप प्रभु के वचन को बेहतर जानते हो। Amen. So now Jesus was explaining that I and my Father one, and then now assurance. He was more assurance. He was giving that तो confidence. यीशु मसीह बता रहे हैं, हमको आराम दे रहे हैं, ऐसे शब्द बोल रहे हैं कि वो लोग शांत हो जाएं। This is before going to be arrested. अभी तक यीशु मसीह को पकड़ा हुआ नहीं गया था, पकड़ने से पहले की बात है। So he was comforting and talking all these things. वो कंफर्ट कर सारे चेलों को बता रहे थे। 11 read. And do you not believe that I am in the Father and the Father is me? 11 मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों। And the word that I speak to you, I do not speak by my own authority, but the Father who is dwelling in me and the work. Believe in me, and I am and my Father are one. तो यहाँ पर लिखा है 12 मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बढ़कर करे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। Amen. And then also I am in the Father and the Father is in me, and always believe me for the sake of the work of themselves. कि पिता मुझ में है और मैं पिता के अंदर हूँ। See, if you can't believe me that I am God, अगर आप नहीं विश्वास कर पा रहे कि वो परमेश्वर है, God is now revealed Himself. परमेश्वर ने अपने आप Jesus प्रकाशित has किया revealed है, Himself. यीशु ने प्रकाशित किया है। If you didn't believe that I am God, अगर तुम ये विश्वास नहीं करते हो कि मैं परमेश्वर हूँ, then you should believe the work that what I तो do. कम से कम जो कार्य मैंने करे हैं उन पर तो It विश्वास is करो। not me. ये तो है, Without God, बिना परमेश्वर के you cannot raise the dead. आप मरे हुए को जिंदा कैसे करते हो? Without God, परमेश्वर ना you हो, cannot cast out. आप शैतान जीते हो कैसे बाहर God निकालोगे? only is doing सिर्फ it. परमेश्वर ही करता है। So believe, तो विश्वास करें so that you will save. ताकि आप बच पाएं। So God was giving. तो परमेश्वर बता रहा Then है, verse 12. Assuredly I say to you, whoever believe in me, work that I do, and then also a greater work than this that they will do. Amen. So God is not promising. तो परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहा है 12 वचन में, तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी अधिक काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। Amen. So now God is telling them. तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? Jesus Christ is telling कि यीशु मसीह कहते हैं if you believe in me, कि अगर तुम मुझ पर I विश्वास am करोगे, promise you, मैं तुमसे वादा करता हूँ, you will do greater than I जो am. मैंने किया चमत्कार तो उससे बढ़कर करो। If you believe in me, अगर विश्वास करोगे तो, if you believe in others, अगर तुम बाकी चीजों में विश्वास You will करोगे not. तो नहीं कर पाओगे। but if you believe, पर अगर विश्वास करते faith हो, in me, विश्वास करते हो, walk in me, भरोसा करते हो, doing according to my मेरी will, इच्छा के अनुसार walk चलते in हो, me, मेरी इच्छा में चलते हो, and then you will do greater than I तो जो am. मैंने किया है 3.5 साल में तुम उससे बढ़कर करोगे। The Bible says that God has so many miracle signs and तो wonders, बाइबल ऐसे and बताती है कि यीशु मसीह ने बहुत सारे चमत्कार but all किए are not written in this थे, book. पर सारे के सारे बाइबल में नहीं लिखे हैं। Only 40 miracles are written in this book. सिर्फ 40 चमत्कार ही यीशु मसीह की इस किताब में लिखे हैं। 40 written in this God जो इस miracle किताब में 40. लिखे हैं 40। Matthew and then up to John. मत्ती से In the gospel there is a 40 miracles. तो मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना में 40 ही यीशु मसीह के चमत्कार Apart लिखे from हैं। that, उसके अलावा see 40 also too much. 40 भी बहुत ज्यादा ही है। So now apart from that, तो उसके अलावा Bible says if not everything there is तो no बाइबल कहती है अगर there सारे is no paper to write. तो सारे चमत्कार जितने यीशु मसीह ने करे वो सारे ही लिखे तो बाइबल के पन्ने कम पड़ जाएंगे। So Jesus promised us, तो यीशु मसीह ने if you वादा believe in me, किया, अगर तुम भरोसा रखते trust in हो, me, विश्वास you करते will हो, do greater than तो तुम I. मुझसे बड़े काम करोगे। This is I promise. ये परमेश्वर ने वादा दिया है। That is why today the world that we are living. और इसलिए आज इस दुनिया में हम जी रहे हैं। Many people doing so many miracles, बहुत सारे signs लोग and चमत्कार wonders. कर रहे हैं, But don't think that that is greater than God. पर ये ना सोचे कि वो प्रभु से बढ़कर है। God has already promised. परमेश्वर ने वादा किया है That is why this thing happening. और इसलिए चीजें हो रही हैं। Amen. आमीन। And then also we should not think that that is more greater than God. But तो God हमें is कभी more नहीं greater. सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति ज्यादा सामर्थ्य पर नहीं, परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य So प्रभु। I'm going to finish soon. So in that and then verse 13.
The Bible says, whatever you ask in my Father, I will do it, and the Father will glorify the Son. If you ask anything in my name, I will do it. तो 13 और 14 जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। Amen. So now God was speaking them, comfort them, तो परमेश्वर ने बता रहे थे that I am going, कि मैं जा रहा I हूँ, will come back, मैं वापस आऊंगा। लेकिन before I come पर back. वापस आने से पहले Whatever you believe in me, whatever you ask, पर जो भी तुम विश्वास करके मेरे नाम से मांगोगे I will do. मैं दे दूंगा। And whatever you ask in my और name, जो भी तुम मेरे नाम से मांगोगे my Father who is in heaven, मेरा पिता जो स्वर्ग में है He will give you, वो आपको देगा, and His name, His Son name will ताकि be उसके glorified. पिता का नाम महिमा पाए। Amen. आमीन। So now God is assurance promising, तो परमेश्वर अपन क्या वादा कर रहे हैं I will not leave you alone कि मैं तुम्हें अकेला नहीं for छोड़ूंगा। some period of चाहे time. थोड़ा ही समय क्यों ना I हो, am going, मैं जाऊंगा, but in my absence, पर मेरी अनुपस्थिति में anything that you ask in my कोई name, भी चीज जो मांगोगे मैं आपको ऐसे ऑफेंस ऐसे नो बुखार अनाथ नहीं छोड़ूंगा। without money I will not leave you, बिना पैसों के तुम्हें नहीं without छोड़ूंगा, food I will not leave बिना you, खाने के तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। but I am going to my पर मैं Father. पिता के पास जा रहा हूँ। Ask anything in my name. जो भी चाहिए मेरे नाम से मांगो। If you ask anything in my name, अगर तुम कमाई के नाम से मांगोगे नहीं मिलेगा। if you ask anything in my name, परमेश्वर यीशु मसीह ने अगर तुम मेरे नाम से मांगोगे for healing, चंगाई, for miracle, चमत्कार, for salvation, उद्धार, for protection, protection, for good job, अच्छी for नौकरी, good life, अच्छा for जीवन, long life, लंबा for जीवन, everything. किसी भी चीज को God मांगोगे। didn't say particular thing. परमेश्वर ने पर्टिकुलर चीज नहीं बोली, Anything. हर एक चीज के लिए। God knows that we need everything. परमेश्वर को पता है कि हमें हर चीज की जरूरत है। God knows you need so many things. प्रभु को पता है कि आपको बहुत सी चीज And चाहिए He only can give. और वो अकेले ही दे सकते हैं। He is the source of वो everything. हर चीज का स्रोत He is है। the producer. वो देने वाले I हैं। always say myself, पास्टर God is my producer, God is my supply, God is my maker, God is my provider. कि परमेश्वर ही देने वाला है, उपजाने वाला और मुझ तक पहुंचाने वाला है। So He gives everything for वो us. सब कुछ हमें देता है। So that is why God said, I am the source. तो परमेश्वर इसे कहता है मैं स्रोत हूँ, I am the author of life. मैं दुनिया का लेखक हूँ, I am the source. मैं स्रोत हूँ। Everything comes from जो me. भी चीज So आपके you मेरे पास, ask anything in my तो name. जो भी तुम मांगना है मेरे नाम से मांगो। This is His promise. ये परमेश्वर का वादा है Before He comes. उनके आने से पहले। When He comes, जब वो आएंगे we have nothing to ask. तो हमें कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, Because we have everything क्योंकि with हमें Him. सब कुछ होगा। So now before He comes, तो उनके आने से पहले we need to ask. हम मांगना है। You ask for salvation. हमने उद्धार के लिए You मांगे, ask for saving your अपने family. परिवार को You बचाने ask के for मांगे, saving your marriage. अपनी शादी को You बचाने ask के for मांगे, saving your job. अपनी नौकरी को बचाने के मांगे, So many things. ये सारी चीजों के लिए मांगे। Then Bible says, if you ask, I will give तो you. इसलिए बाइबल कहती है तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, If you didn't ask, पर तुमने मांगा ही नहीं you will fail to receive. तो तुम्हें मिलेगा भी नहीं। Amen. So this is the things that Christ will come again. तो यही वो चीजें हैं कि यीशु मसीह आने वाला है। This is His promise. ये उनके वादे हैं। We all let us believe. आइए हम इसको अपने जीवन में He अपनाएं। will surely come. वो जरूर आएंगे। This is not a fulfillment. ये अभी तक हुआ नहीं है, See, He will surely fulfill. पर जो उन्होंने कहा है वो होगा। This will be end for today. ये आज का But होगा। next Sunday, पर अगले रविवार I am going to talk about पास्टर बात करेंगे the sign of His coming. कि यीशु मसीह के वापस आने के चिन्ह। Bible said, before I come, तो बाइबल कहती है मेरे आने से पहले don't be panicked. तो डरो मत। There will be a sign. हाँ चिन्ह चमत्कार तो होंगे। There will be earthquake, tsunami. So everyone read and come. भूकंप आएगा, Matthew 24, last Sunday. Matthew 24. Next Sunday. मत्ती 24 सब लोग अपने घर से अच्छे से पढ़ के आएंगे। So God has promised, तो परमेश्वर ने वादा किया है I will come again. कि वापस आऊंगा। Then He also said, तब उसने कहा before I come, आने से there पहले will be a sign. कोई चमत्कार होगा। So don't be panicked that in my name, in my name, I am the Messiah. That will also come, but don't believe तो it. कुछ चिन्ह आएंगे और लोग ये भी आएंगे जो कहेंगे मैं मसीहा हूँ। There will be wrong prophet. गलत There will be wrong teaching. गलत There will be wrong miracle. फॉल्स। There will be people who come that I am the Messiah. बहुत लोग तो ऐसे होंगे जो खुद कहेंगे मैं यीशु मसीह हूँ। Before I come, उनके आने से पहले this sign will come. ये चमत्कार So होंगे, don't be ये चिन्ह panicked. दिखाई देंगे And don't be डरना नहीं है faithless. और And- विश्वास को खोना नहीं है Or don't be wiped away from all this kind of tsunami. और इस तरह के सुनामी से भाग नहीं जाना है, But stay informed. पर खड़े रहना है। This is the sign before His coming. ये परमेश्वर के आने से पहले का चिन्ह है, This thing will come. ये होगा। So I will speak on this coming. तो पास्टर कह रहे हैं मैं इस आने वाले रविवार को इस बारे में Then बताऊंगा। I will talk about the coming of Jesus तो Christ. उसके बाद पास्टर यीशु मसीह वापस So आने that you वाले will know हैं, the step by step. ताकि आप स्टेप बाय स्टेप समझ जाएंगे क्या हो रहा है। Amen.